निकलने के ठीक पहले कांग्रेस ने नया कांड कर दिया बॉस। पीएम मोदी पर क्या कहा कि हंगामा मच गया, मां की गाली, कब्र खोदने के नारे, पीएम मोदी से ऐसी नफरत कि भाई इनका क्या ही होगा आप भी सोचेंगे। बिहार चुनाव में पीएम मोदी को मां की गाली दी गई, उनकी स्वर्गीय मां का एआई वीडियो बनाया गया। नतीजा, एनडीए ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़कर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। लेकिन कांग्रेस ने जो नया कांड किया उसे कैसे डिफेंड किया जाए, उसका कोई नया रास्ता कांग्रेस को भी नहीं सूझ रहा होगा। कांग्रेस का यह नया कांड हुआ है राहुल गांधी के विदेश दौरे पर निकलने से ठीक पहले। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के लिए जो शब्द कहे गए उस पर कांग्रेस सबूत के साथ फंस गई। कांग्रेस की रैली में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने देश के प्रधानमंत्री के लिए मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे आपत्तिजनक स्लोगन लगाए। संसद का सत्र चल रहा है तो बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी तो 5 दिन के लिए जर्मनी चल दिए। ऐसे में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी की मांग संसद के अंदर उठ गई कि भाई प्रधानमंत्री उनके कब्र खोदने की नारे लग रहे हैं। कांग्रेस का हाल देखिए, अपनी गलती मानने के बजाय उसके बड़े नेता बचाव कर रहे हैं, वही अजब गजब तर्क दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की रैली जबरदस्त रही इसलिए बीजेपी ड्रामा कर रही है। नारे किसने दिए उन्हें नहीं पता। आज पाठशाला में कांग्रेस के नए कांड का चैप्टर भी आपको देखना चाहिए, लेकिन पहले जो हुआ है, जो हंगामा मचा संसद में, उसकी एक झलक देखिए। मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। कांग्रेस ने वोट चोरी और एसआईआर को मुद्दा बनाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन किया, जिसके लिए देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। इसी रैली में पीएम मोदी के खिलाफ कब्र खुदने जैसे नारे लगाए गए। एक बार आप भी ये वीडियो देखिए, फिर आगे बताऊंगा कि इस नारेबाजी को लेकर आज संसद में क्या हुआ है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, ये नारे लग रहे हैं। बताइए, अपनी रैली में प्रधानमंत्री के अपमान पर कांग्रेस माफी मांग लेती तो शायद मामला तूल न पकड़ता, लेकिन कांग्रेस गलती मानेगी। आज बीजेपी ने कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री के अपमान का मुद्दा संसद में उठा दिया। लोकसभा और राज्यसभा में गजब हंगामा मच गया। बीजेपी ने कांग्रेस संसदीय समिति के अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से सदन के पटल पर देश से माफी मांगने की बात की। सुनिए क्या हुआ है। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है। कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। अब यह भी देखिए कि जब जब पीएम मोदी का अपमान होता है, सफाई में कांग्रेस का अक्सर एक ही पैटर्न दिखता है। जैसे बिहार चुनाव के दौरान जब इंडी के चुनावी मंच से पीएम मोदी को मां की गाली पड़ी, उस वक्त भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि गाली देते वक्त पार्टी का कोई नेता थोड़ी मौजूद था वहां पे। अब जब दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई रैली में पीएम मोदी की कब्र खुदने की बात कही गई, पीएम मोदी का अपमान हुआ, तो यहां भी कांग्रेस के बड़े नेता उसी पुराने पैटर्न पर सफाई दे रहे हैं। प्रियंका वाड्रा कह रही कि मंच से किसी ने तो कुछ नहीं कहा, अपमान करने वाले कौन थे पता नहीं। वेणुगोपाल कह रहे हैं कि इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस की परंपरा नहीं है। प्रियंका वाड्रा को सुनिए एक बार। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ।
फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है, तो सदन में उठा क्यों रहे हैं? और प्रियंका वाड्रा एक बात नहीं समझ रही है, सही बात है, उनको नहीं पता होगा कि कौन कार्यकर्ता है, लेकिन प्रॉब्लम की जड़ यह है कि राहुल गांधी जिस तरीके से तू तड़ाक करके बात करते हैं पीएम मोदी के लिए, आम कार्यकर्ताओं को लगने लग गया है कि नरेंद्र मोदी को जितना गाली देंगे ना, लगता है टॉप लीडरशिप खुश हो। उस चक्कर में यह कांड हो रहे हैं। आप जानती हैं, आपके किसी परिचित ने कर दिया, यह नहीं कहा जा रहा है, लेकिन यह कांग्रेस का कल्चर बन गया है कि ऐसे तू तड़ाक और ऐसी भाषा कि नीचे जाते जाते वो वोट चोर गद्दी छोड़ और मोदी तेरी कब्र खुदेगी हो जाता है। पीएम मोदी की कब्र खोदने का मंसूबा पालने वाली महिला ब्रिगेड को भले ही प्रियंका वाड्रा पहचानने से इनकार कर रही, लेकिन यह कांग्रेस की रैली में आई कोई आम समर्थक या कार्यकर्ता नहीं थी, यह कांग्रेस संगठन में चुनी हुई पदाधिकारी हैं। इसमें से एक का नाम मंजुलता मीणा है, जो जयपुर शहर में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारा लगाने वाली दूसरी महिला का नाम सुनीता पवार है, यह जयपुर शहर में महिला कांग्रेस की सह सचिव है। और तीसरी महिला का नाम सोनी बेगम है, जो जयपुर शहर में महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष है। जब इन महिलाओं से सवाल किया गया कि क्या देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कब्र खोदने का नारा बोलना सही है, तो सुनिए कैसे इनमें से एक महिला तो दो टूक कह दी कि उन्हें ना तो पीएम मोदी के लिए लगाए नारों का पछतावा है, ना ही कोई मलाल है। प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस के दूसरे नेताओं को यह सुनना चाहिए, सुनिए जरा। मंजुलता मीणा है और मैं जिलाध्यक्ष हूँ जयपुर शहर महिला कांग्रेस से। और प्रधानमंत्री के बारे में आपने क्या बोला कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी? देखो, वो तो आज आपने देखा ही होगा जनता में कितना आक्रोश है वोट चोरी को लेकर। आपने मोदी के लिए क्या? मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था, भाई मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। आप अपने बयान पे कायम है? कायम है। कायम है। हाँ, लेकिन बीजेपी तो आलोचना करेगी इस बयान का। अब आलोचना तो देखो उनका काम है आलोचना करने का, हमारा काम है सच्चाई को सामने लाने का, जनता के सामने लाने का। आज ही राहुल जी ने तो सच्चाई सामने लाई है जनता के सामने, जो वोट चोरी हुई है और जनता ने माना है, इसलिए तो जनता भारत के कोने से आई है यहाँ पे। देख रहे हैं, कोई अफसोस नहीं कि नरेंद्र मोदी के मरने की बातें कर रहे हैं, कब्र खोदने की बात, कोई अफसोस नहीं भाई। मैं कह ना रहा हूं, इन लोगों को मैसेज ये चला गया है कि मोदी को जितनी गाली देंगे ऊपर खुशी होगी, क्योंकि ऊपर वाले खुद तू तड़ाक कर रहे हैं। कांग्रेस की सियासी सोच पे खोदने का नारा बोलना सही है, तो सुनिए कैसे इनमें से एक महिला तो दो टूक कह दी कि उन्हें ना तो पीएम मोदी के लिए लगाए नारों का पछतावा है, ना ही कोई मलाल है। प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस के दूसरे नेताओं को यह सुनना चाहिए, सुनिए जरा। मंजुलता मीणा है और मैं जिलाध्यक्ष हूँ जयपुर शहर महिला कांग्रेस से। और प्रधानमंत्री के बारे में आपने क्या बोला कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी? देखो, वो तो आज आपने देखा ही होगा जनता में कितना आक्रोश है वोट चोरी को लेकर। आपने मोदी के लिए क्या? मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था, भाई मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। आप अपने बयान पे कायम है? कायम है। कायम है। हाँ, लेकिन बीजेपी तो आलोचना करेगी इस बयान का। अब आलोचना तो देखो उनका काम है आलोचना करने का, हमारा काम है सच्चाई को सामने लाने का, जनता के सामने लाने का। आज ही राहुल जी ने तो सच्चाई सामने लाई है जनता के सामने, जो वोट चोरी हुई है और जनता ने माना है, इसलिए तो जनता भारत के कोने से आई है यहाँ पे। देख रहे हैं, कोई अफसोस नहीं कि नरेंद्र मोदी के मरने की बातें कर रहे हैं, कब्र खोदने की बात, कोई अफसोस नहीं भाई। मैं कह ना रहा हूं, इन लोगों को मैसेज ये चला गया है कि मोदी को जितनी गाली देंगे ऊपर खुशी होगी,